शरारती सारा हुई सीधी। सारा अपने घर में सबसे ज्यादा शरारती थी। उसके छोटे बहन भाई भी शरारतें उसी से सीखते थे। सारा को अपनी शरारतों की वजह से मम्मा पापा की डांट भी सुननी पड़ती थी, मगर सारा बाज नहीं आती थी। डांट खाकर वो थोड़ी ही देर बाद कोई और शरारत कर बैठती। सारा की बहन चल रही होती तो सारा चुपके से आती और पीछे से उसे धक्का दे देती। ओह! उसकी बहन नीचे गिर जाती। फिर सारा मम्मा से कहती, मैंने नहीं गिराया इसे, ये खुद गिरी है। फिर किसी कोने में खड़े होकर खूब हंसती। उसकी बहन चीखती, सारा। कभी कभार सारा अपने भाई का सबसे पसंदीदा खिलौना लेकर पूरे घर में दौड़ती फिरती और अपने भाई को चिढ़ाकर कहती, ये मेरा है। उसका भाई रोते रोते पीछे भागता, फिर चीखता, सारा। मम्मा जब सारा को खाना देती तो वो चालाकी से प्लेट खाली कर देती और बोलती, मम्मा देखे, मैंने पूरा खाना खा लिया। मम्मा हैरान होकर बोलती, अरे वाह, शाबाश सारा। मगर थोड़ी ही देर बाद मम्मा को सारा की प्लेट का खाना और उसके साथ बिस्किट के खाली रैपर कोने में छुपे हुए मिलते। ओह! मम्मा गुस्से से चिल्लाती, सारा। बाबा के दफ्तर जाने का वक्त होता तो सारा उनके जूते छुपा लेती, ऐसी जगह छुपाती जहां वो नजर ही नहीं आते। सब जूते ढूंढ रहे होते और सारा कोने में खड़ी हंस रही होती। बाबा ढूंढते ढूंढते चिल्लाते, सारा। सब सारा की शरारतों से तंग थे। एक दिन तो सारा ने हद ही कर दी। उसने छुपकर दादी की दराज से पैसे निकाले और स्कूल की कैंटीन जाकर अपने लिए आइसक्रीम और टॉफियां खरीदी। खुद भी खाईं और दोस्तों को भी खिलाईं। जब बाबा को पता चला, उन्होंने सारा को डांटा और समझाया, फिर उसे सजा भी दी, मगर सारा बाज नहीं आई। अगले ही दिन स्कूल जाकर सारा ने छुपकर एक नकली छिपकली टीचर की मेज पर रख दी। हाँ? टीचर चीखी। अरे, जो क्लास में तमाशा मच गया। सारे बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। सारा की हंसी ही नहीं रुक रही थी। सारा को देखकर टीचर समझ गईं कि ये शरारत सारा की ही थी। प्रिंसिपल ने सारा को पूरे दिन अपने दफ्तर में बिठाए रखा और सारा के मम्मा बाबा को भी बुला लिया। मम्मा बाबा भी सारा की शरारतों से परेशान थे। सारा की शरारतें उरूज पर जा रही थीं। उस दिन जब सारा घर वापस आई, उसने दादी के कमरे में झांक कर देखा तो दादी बिस्तर पर लेटी आराम कर रही थीं। सारा चुपके से गई और उनके बिस्तर पर चढ़कर छलांगे मारने लगी। ओह! सारा, बस बस रुक जाओ, दादी हिल हिल कर बोली। सारा रुक गई और दादी के साथ बैठ गई। दादी सारा को देखने लगी। उन्होंने सोचा, सारा और उसकी शरारतों से सब तंग हैं। मैं कुछ ऐसा करूं कि सारा सीधी हो जाए। अचानक दादी को एक बहुत अच्छा ख्याल आया। दादी ने सारा से पूछा, मेरी प्यारी बेटी सारा, मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? हाँ? वाओ! ये सवाल सुनकर सारा की आंखें चमक गईं। सारा ने दादी से कहा, दादी दादी, मुझे स्केट्स चाहिए। मैं रोज शाम को पार्क जाकर अपनी दोस्तों के साथ स्केटिंग करूंगी। दादी बोली, अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा तोहफा होगा। दादी ने सोचा, सारा को स्केट्स दूंगी
तो सारा मसरूफ हो जाएगी और शरारत करना भी कम कर देगी। ठीक है सारा, दादी बोली, मगर तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या दादी? सारा ने पूछा। दादी बोली, ये जो मेरा बिस्तर खराब किया है, चलो इसको ठीक करो और आज से रोज स्कूल के बाद घर आकर तुम मेरे बिस्तर बनाने में मदद करोगी। ये! सारा खुशी से चीखी। बस दादी, इतना सा काम? अगले दिन सारा जब स्कूल से वापस आई तो उसके कमरे में एक तोहफा रखा हुआ था। हाँ? सारा ने खुशी से छलांग लगाई और जल्दी से तोहफा खोला। सारा ने देखा कि उसमें स्केट्स रखे हुए थे। सारा दौड़ते हुए दादी के पास गई और उनको गले लगा लिया। दादी हंसने लगीं। उस दिन के बाद सारा स्कूल से आते साथ ही खाना खाती, तैयार होकर दादी के कमरे में चली जाती, उनका बिस्तर बनाती और कमरा भी साफ कर देती। शाम होते ही सारा स्केट्स पहनकर बाहर अपनी दोस्तों के साथ स्केटिंग करती। सारा मसरूफ हो गई और उसके पास शरारतें करने का वक्त भी नहीं होता। मम्मा, बाबा, दादी और सारा के बहन भाई उस दिन शाम को एक साथ पार्क गए। सारा और उसकी दोस्तें खूब जोश से स्केटिंग कर रही थीं। ये! सब सारा के चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो रहे थे। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, शरारती सारा हुई सीधी। कहानी घर।